नमस्कार। आज 22 जनवरी 2026 गुरुवार है और हमारे सामने है सेलेस्टियल गाइडेंस का राशिफल। जी, और आज का दिन ज्योतिष के लिहाज से बहुत खास है। हाँ, क्योंकि आज गुरुवार है जो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है। और मजे की बात यह है कि चंद्रमा भी बृहस्पति की ही राशि मीन में है। और इसी वजह से एक बहुत ही शक्तिशाली और शुभ योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष में गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग, ये सुनने में तो बड़ा पावरफुल लगता है। हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं? मतलब है क्या ये? जरूर। देखिए, गज यानी हाथी और केसरी यानी शेर, दोनों ही शक्ति और बुद्धि के प्रतीक हैं। अच्छा। तो ज्योतिष में जब चंद्रमा, जो हमारे मन का कारक है, और बृहस्पति, जो ज्ञान और समृद्धि के कारक हैं, ये दोनों एक दूसरे से एक कह सकते हैं कि एक खास स्थिति में आते हैं, तब ये योग बनता है। तो ये एक तरह से मन और ज्ञान का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन हुआ। जी बिल्कुल, आप इसे मन और ज्ञान का एक दुर्लभ और शक्तिशाली मिलन समझ सकती हैं। वाह! तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा एक दिन सच में कुछ राशियों को जैकपॉट दिला सकता है और क्या दूसरों के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि सोर्स में वृषभ राशि के लिए धन वर्षा जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये तो सुनने में किसी लॉटरी जैसा लगता है ना? हाँ, लॉटरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये इशारा करता है कि पैसे का फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, और क्या लिखा है इसमें? सोर्स के मुताबिक वृषभ राशि के लिए रुके हुए पेमेंट्स मिल सकते हैं और आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। और सिर्फ वृषभ ही नहीं, शायद कुंभ राशि के लिए भी कुछ अच्छी खबर है। जी हाँ, कुंभ राशि के लिए भी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत होने और पैतृक संपत्ति से लाभ का जिक्र है। लेकिन एक सवाल है, ऐसा क्यों है कि ये योग सिर्फ कुछ राशियों पर ही पैसों की इतनी बारिश कर रहा है? देखिए, गज केसरी योग को आप एक तरह से ब्रह्मांडीय चुंबक, मतलब एक कॉस्मिक मैग्नेट समझ सकती हैं। कॉस्मिक मैग्नेट? हाँ, और गुरुवार को जब धन के ग्रह बृहस्पति पहले से ही शक्तिशाली हैं, तो ये चुंबक खास तौर पर वृषभ और कुंभ जैसी राशियों के लिए वित्तीय अवसरों को अपनी ओर खींचता है। क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। बिल्कुल सही। समझ गई। पैसा तो ठीक है, पर क्या ये कॉस्मिक मैग्नेट हमारे ऑफिस डेस्क पर भी कोई असर डाल रहा है? मेरा मतलब है करियर के लिहाज से क्या कहता है सोर्स? बिल्कुल डाल रहा है। सोर्स में मिथुन राशि के लिए तो पदोन्नति यानी प्रमोशन का साफ संकेत है। अच्छा। और वहीं मकर राशि वालों के लिए, खासकर जो लोग लेखन, पत्रकारिता या मार्केटिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए ये दिन बेहतरीन बताया गया है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मकर राशि का व्यक्ति प्रमोशन की उम्मीद कर रहा है, तो शायद आज का दिन उसके लिए उतना प्रभावी ना हो जितना किसी मिथुन राशि वाले के लिए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये योग हर किसी को एक ही फल नहीं देता। अच्छा। ये आपकी राशि के जो मूल स्वभाव हैं, उन्हें और मजबूत करता है। जैसे मिथुन राशि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जानी जाती है, तो योग उन्हें प्रमोशन दिला रहा है। और मकर राशि अपने अनुशासन और रचनात्मकता के लिए? जी, तो उन्हें उनके काम में सराहना मिल रही है। सीधे सीधे कहें तो ये योग आपकी मौजूदा ताकत को ही और बढ़ा देता है। तो ये ऊर्जा सबके लिए एक जैसी नहीं है। और इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, सोर्स में कुछ राशियों को सावधान रहने को भी कहा गया है, जैसे सिंह और मेष राशि। हाँ, और ये ज्योतिष के संतुलन को दिखाता है। कोई भी योग 100% सबके लिए अच्छा नहीं होता। तो सिंह राशि के लिए क्या चेतावनी है? सोर्स के अनुसार सिंह राशि को अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा और सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मेष राशि? मेष राशि के लिए खर्चे बढ़ने और मानसिक तनाव का संकेत है। कह सकते हैं कि उनकी ऊर्जा इस योग के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा रही है। तो जिन लोगों के लिए दिन थोड़ा चैलेंजिंग है, क्या उनके लिए सोर्स में कोई उपाय भी बताया गया है? हाँ, बताया गया है। ज्योतिष में उपायों का मतलब ही ऊर्जा को संतुलित करना होता है। जैसे माथे पर केसर का तिलक लगाना, जो बृहस्पति की ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, या फिर पीली वस्तुओं का दान करना। लेकिन पीली वस्तुएं ही क्यों? इसमें कोई खास बात है? हाँ, क्योंकि ज्योतिष में हर ग्रह का एक रंग होता है और बृहस्पति का रंग पीला माना जाता है। अच्छा। तो जब मेष राशि वालों को खर्चों की चिंता है, तो उन्हें पीली वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। मान्यता ये है कि आप जिस ग्रह से जुड़ी ऊर्जा को बेहतर करना चाहते हैं, उसे दान के जरिए संतुलित करते हैं। सही बात है। और शायद कोई मंत्र भी था?
जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप ये मन को शांत रखने के लिए सुझाया गया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन एक टू वे स्ट्रीट जैसा है। एक तरफ करियर और फाइनेंस में बड़े मौके हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। बिल्कुल। और आज की ये जो पूरी चर्चा है, ये एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। क्या ज्योतिष हमें सिर्फ आने वाले कल के लिए तैयार करता है, या ये एक आईने की तरह हमें हमारी ही छुपी हुई ताकत और कमजोरियों से मिलाता है, जिन्हें हम अपनी मेहनत और जागरूकता से एक नई दिशा दे सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।